आप में से कितने लोग किसी विषय को लेकर के कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं मिल रहा है? अपने बेटे के बदलाव के लिए, पत्नी के बदलाव के लिए, पति के बदलाव के लिए। How many millions of people are praying with God, but God is not giving them answer? Why? क्योंकि मध्य आकाश में कोरोना के लिए भी 2 साल से संत लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कम वक्त जाता ही नहीं बल्कि और आ रहा है। अभी तो एक नया वेरिएंट आ गया B11593, जो पिछले 2 कोरोना से कई गुना डेल्टा और डेल्टा प्लस से भी ज्यादा पावरफुल है। इनको तो अभी कल की न्यूज में समझ में आया, अफ्रीका से शुरू हुआ। बीते 2-3 महीने से लगातार यदि आप प्रोफेसीज को देखें, जब विज्ञान के माथे पर ये नहीं थी तब से पवित्र आत्मा यूट्यूब में जाकर के देखें, कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के बारे में प्रभु के भक्त लोग एडवांस में बोलते रहे हैं। जी हाँ, विनाश लीला को अगले साल इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तक 2019 और 20 और 21 में जो नहीं हुआ वो अभी अगले साल में होगा। ये अंधकार की सत्ताएं हैं जो अलग अलग प्रकार का प्रभाव मनुष्य के जीवन के अंदर पैदा कर रहे हैं। परंतु 2020 और 2021 में प्रभु के भक्तों ने कोरोना भगाने के लिए प्रार्थना किया। शायद वो नहीं गया, पर कुछ परमेश्वर के दास हैं जिनकी प्रार्थना से भारी मात्रा में लोग चंगे हुए और वे आज भी जिंदों की जमीन में हैं। मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है और वो ये है कि जितने लोगों ने वैक्सीन्स लगा रखी है, ये B11593 इस वैक्सीन को पीछे छोड़ देगी। ये वैक्सीन आपकी मदद नहीं कर पाएगा, वरन वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद भी आपको ये नेक्स्ट वायरस जो है प्रभाव डालेगा, जिसका विज्ञान के पास धरती पर कोई इलाज नहीं होगा। मुर्गियों की तरह लोग मरेंगे। लाश गाड़ने के लिए पीछे सालों में तो एक को हमने अंतिम संस्कार दिया, हमने नहीं दिया तो नगर पालिका वालों ने दिया, परंतु अब लाश उठाने वाले नहीं होंगे। उन्हें समेट करके डोजर से मिट्टी की तरह गड्ढे पर डाल दिया जाएगा। ऐसे भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। परंतु ठीक इसी वक्त में याबू, जब विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं होगा, उसका इलाज कलीसिया के पास होगा। जितने अभिषिक्त लोग आगे वाले वेरिएंट के लिए प्रार्थना करेंगे, इससे पहले वाले कोरोना में प्रभु भक्तों की दुआएं इंप्लीमेंट नहीं हुई, परंतु आगामी समय में प्रभु के भक्त लोग जिसके लिए दुआ कर देंगे वो चंगा हो जाएगा। ऐसा करने के द्वारा संसार को परमेश्वर प्रमाणित करेगा कि बीमारी तुम्हारे कब्जे में नहीं है, मेरे लोगों के कब्जे में है। हालेलुया। ऐसा देख करके लोग भारी मात्रा में मेरे प्रभु की ओर टर्न अप होने वाले हैं। वे मेरे प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। चलो चलो, प्रभु भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। ये टीकाकरण से तो कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु प्रभु भक्तों की प्रार्थनाएं टीका से ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उनके पास चलते हैं। फिर आपके पास में प्रभु का प्रेम बांटने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। इस बात को ध्यान रख करके इसको गले में ताबीज बना करके रख लीजिएगा। क्या बात प्रभु बोल रहे हैं। मेरे प्रियो,
जो अंधकार की सत्ता मध्य आकाश में, जैसे फारस के राज्य में फारस का प्रधान राज्य करके जिब्राइल को दानियल के पास आने के लिए 21 दिन तक रोक के रखा था। वो क्या बोलते हैं? लिखा 13वें पद में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने रहा। मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। पर अब मैं तुझे समझाने आया हूं, अंत के दिनों में तेरे लोगों का की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या होने वाला है, लड़ाई कहां से हो रही, जरा देखिएगा। तब 18वें पद में, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छुआ। ठीक है, 19 पद, उसने कहा हे अति प्रिय, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छुआ, फिर मेरा हियाव बंधाया। आज मेरा प्रभु इस वचन के द्वारा आपका हियाव बढ़ा रहा है। उसने कहा मत डर हे अति प्रिय, मत डर, तुझे शांति मिले। कलीसिया को आज वो शांति देना चाहता है। तू दृढ़ हो, तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध करके कहा, हे मेरे प्रभु कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बढ़ाया है। कलीसिया भी ऐसे ही कहने जा रही है भविष्य में। तब उसने कहा क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। वाह, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़कर मेरे संग स्थिर रहने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है अब जिब्राइल और मिकाइल दोनों, जिब्राइल खड़े रहेंगे, संदेश के अनुसार मिकाइल को आदेश देंगे, शुरू करो, फरमान ले आया हूं। अब मध्य आकाश में एक भयानक लड़ाई आपके लिए लड़ी जाएगी। जो आत्माएं आज आपको उलझा के रखी, कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षाओं का प्रचलन रहा, बहुत से झूठे सेवक जो अभी भी आपके सामने खड़े आपको गुमराह कर रहे हैं, उनकी छुट्टी का वक्त अगले साल होगा। जरा ध्यान से सुन लेना, ये अच्छा संदेश नहीं है। जो झूठे सेवक अभी भी कलीसिया को झूठी शांति के द्वारा गुमराह कर रहे हैं, प्रभु उनको बाईपास कर देगा। परंतु उन्हीं के बीच में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनका कोई अता पता नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है। ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और जो केवल परमेश्वर की आवाज सुन करके ही आपको वे बातें कहेंगे। समझ में रखिएगा, बुद्धि चलाने वालों के लिए परमेश्वर तुम पर विश्वास नहीं करेगा। Those who are led by their own mind and own understanding, they are going to be rejected. जो खुद की बुद्धि को इस्तेमाल करता है, जो अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करता है, those who are taking decision with their own mind is going to be harmed. याद रखिएगा, परमेश्वर उनको बाईपास कर देगा। परंतु वो लोग जो पवित्र आत्मा के सानिध्य, उसकी आवाज सुन करके जो वो बोल रहा है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको परमेश्वर अपने हाथ में उठा लेगा। भले ही उनको बाइबल नहीं आती है, एक बात और आवाज सुनाई दे रही है, जरा बड़ा ध्यान धर करके सुनिएगा। ऐसा हो सकता है
किसी एक व्यक्ति के पास बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, तो भी वे परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थ्य का काम करना शुरू कर देगा।